हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज है 17 दिसंबर 2022 और आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है LNMU BA पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स पेपर 4 का। दोस्तों आज फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो जो क्वेश्चन हमने गेस किया था पेपर 4 के लिए सारा का सारा क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन वहीं से आज के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर का रिव्यू भी करते हैं, साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कौन वो प्रश्न है जो हमारे गेस क्वेश्चन से डायरेक्टली आए हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा पहला सवाल जो आता है वो एक्सप्लेनेशन से आता है। एक्सप्लेनेशन में 4 सवाल होते हैं, 8-8 मार्क्स करके होते हैं, 32 मार्क्स एक्सप्लेनेशन कवर करता है और हर सवाल में एक करके अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं। जो आपको आ रहा होता है उसी का जवाब आपको देना होता है। तो देखिए पहले सवाल में जो पहला नंबर का जो सवाल आया है ना वो उदरिंग हाइट से आया है। मैं आपको कई बार कह रहा था, कल भी वीडियो में कहा कि पहला सवाल उदरिंग हाइट से और दूसरा सवाल फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड से आएगा। तो अगर आप थोड़ा भी अलर्ट हुए होंगे तो आप फिर आज बेहतर किए होंगे एक्सप्लेनेशन पोर्शन में। तो ये पहला सवाल था उदरिंग हाइट से। वैसे भी मैं आपको जो टिप्स बताया था देखिए और करके जो आया उसमें देखिए हेड क्लिप का कैरेक्टर है। हेड क्लिप का कैरेक्टर कहाँ है? उदरिंग हाइट्स नॉवेल में है। सिंपल सवाल। तो ये आपका पहला में जो सवाल था ये उदरिंग हाइट से था। ये जो दूसरा सवाल जो आया है बी में दोस्तों ये आया हुआ है आपका फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड नॉवेल से, जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही सटीक लाइन है। ये लाइन सब जो पढ़ोगे आप तो यहाँ पे देखो क्लियर मेंशन कर रहा है कि ये इस टॉपिक से लिया गया है। तो बी हो गया वहाँ से। सी में जो दोस्तों ये सवाल है ना, सी में जो देख रहे हो आप, सी में ऊपर वाला जो ये सवाल देख रहे हो ये डचेस एंड ज्वेलर से आया हुआ है और मैं ये भी आपको स्टोरी सेक्शन के लिए गेस किया था। इसके अलावा नीचे और वाला जो देख रहे हो ये द बेसमेंट रूम से आया हुआ है। उसके बाद डी नंबर का जो सवाल है ना वो बहुत ईजी है। अगर आप ये देखोगे ऊपर वाला तो देखिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि अगर एजुकेशन से संबंधित सवाल आए, सब्जेक्ट से रिलेटेड, देखिए बुक आ रहा है, सब्जेक्ट का मेंशन कर रहा है, तो ये कहाँ से होगा? ऑफ स्टडीज से, जो कि फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है। यहाँ से टॉपिक आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा और करके जो सवाल आया है देखिए ये आपका ये एसए सेक्शन से है और देखिए बहुत सिंपल सवाल है। अगर केवल आप लाइन को पढ़ करके भी आंसर देते तो बेहतर दे पाते। देखिए क्या लिखा, चाइल्डहुड इज द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ वंस लाइफ, यानी किसी के जीवन का बचपन जो होता है ना सबसे सुनहरा पल होता है। इट इज हाउ एवर अ पीरियड ऑफ लाइफ पासेस सून एंड वंस गोन इट नेवर कम बैक। और ये जो पीरियड जो होता है ना दोस्तों बहुत तेजी से गुजरता है और एक बार गुजर जाता है फिर वो दोबारा आता नहीं। तो ये बहुत सिंपल लाइन है। जस्ट आपको क्या करना था, इसको एक्सप्लेन करना था, यानी चाइल्डहुड का जो पीरियड है इसको एक्सप्लेन करना था। बहुत सिंपल सवाल है। इंग्लिश ऑनर्स रखे हो, इसका जवाब आपको वैसे भी आ जानी चाहिए। वैसे ये अगर चाइल्डहुड का प्रयोग कर रहा है तो मे बी ड्रीम चिल्ड्रेन का होगा। वैसे विदाउट जाने कि किस टॉपिक से है आप ऐसे भी इसका आंसर दे सकते थे। चलते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन की ओर आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में A to Z क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से आया हुआ है। मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप एक क्वेश्चन उदरिंग हाइट से कर लेना कैरेक्टर के रूप में, वो था हेथक्लिफ का कैरेक्टर। देखिए हेथक्लिफ का कैरेक्टर मैं बोला था आपको उदरिंग हाइट्स के लिए और गैब्रियल ओ का कैरेक्टर बोला था फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड के लिए। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये पूछ रहा है इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन उदरिंग हाइट्स या फिर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन उदरिंग हाइट्स। वही चीज़ हुआ, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हो गया वो भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ही है। तो ये दोनों सवाल एक ही है, ये मैं गेस किया हुआ था और हेथक्लिफ का कैरेक्टर तो गेस किया ही था। इसके अलावा मैं बार बार आपको कह रहा था कि गैब्रियल ओ के कैरेक्टर के अलावा टाइटल, थीम और समरी ये आप याद करके चलना हर सेक्शन के लिए। देखिए फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड का थीम पूछा गया है। थीम, टाइटल और समरी ये तीन तो मैं आपको हर जगह कह रहा था करने के लिए। प्लॉट कंस्ट्रक्शन वही समरी मैं बार बार आपको कह रहा था। तो देखा ये दोनों, तीन और दो, दोनों जो सवाल है वो हमारे गेस क्वेश्चन से आया। इसके अलावा चौथा जो सवाल आया हुआ है दोस्तों आपका देखिए इस सेक्शन से क्वेश्चन इस प्रकार से था, ब्रिंग आउट द मेन आइडियाज कंटेंट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एसे। इससे सेक्शन में देखिए ये तीनों का तीनों ऐसे हम गेस किए हुए थे। हम केवल तीन ही ऐसे गेस किए हुए थे और देखिए तीनों आया हुआ है, ब्यूटिप्स, द मनी बॉक्स एंड ड्रीम चिल्ड्रेन। ये तीनों का तीनों सवाल मैं आपको गेस किया था और यहीं से आया हुआ है। मैं वैसे आपको बार बार कह रहा था कि इस तीनों में से कोई दो कर लो, एक आना है, लेकिन तीनों का तीनों आ गया।
इसी प्रकार से लास्ट जो सवाल आया हुआ है आपका शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से, यहाँ पे मैं 3 दिया था, 3 में से 2 आया हुआ है। मैं कौन कौन दिया था? मैं आपको दिया था एक डचेस एंड द ज्वेलर, एक वर्टिकल लेडर और एक द काइट। तो देखिए द काइट एंड वर्टिकल लेडर 2 आया है, 2 ही आता है। मैं आपको 3 दिया था और बार बार कहा था कि इस 3 में से कोई 2 कर लीजिए, एक सवाल 100% मिल जाएंगे। तो देखा, ये मिल गया। तो देखिए इस प्रकार से आपका पेपर 4 और पेपर 3 दोनों बढ़िया गया होगा। अगर हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन को सही से पढ़ करके गए होंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ऑनर्स का पेपर आपका हो गया। अब सब्सिडरी का पेपर है, सब्सिडरी का पेपर बढ़िया से दीजिए और फिर आप हमारे साथ जुड़ना पार्ट 3 की तैयारी के लिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं बतला दूं कि अभी रिसेंटली हमने एक इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट किया है, तो हो सके तो आप लोग अधिक से अधिक हमें फॉलो करना इंस्टाग्राम पे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो, जैसे ही आपका एग्जामिनेशन हो जाता है पार्ट 2 का, फिर पार्ट 3 के लिए कोई भी क्वेरी हो, वैसे हम ऑनलाइन बैच स्टार्ट करेंगे ही। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना, और अगर कॉल करना हो तो इवनिंग को कॉल कीजिएगा। मॉर्निंग से लेकर के 4-5 बजे तक मैं बिज़ी होता हूँ, तो 5 बजे के बाद ही आप मुझे कॉल करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।